आज हम संसाधन नियोजन किसे कहते हैं तथा संसाधन नियोजन के सोपान बताइए, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानिए आप नियोजन किसे कहते हैं। देखिए, नियोजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वहाँ है कि उचित तरीके से किसी भी वस्तु का प्रयोग करना या उपयोग करना। क्या है नियोजन का शाब्दिक अर्थ? कि उचित ढंग से किसी भी वस्तु का प्रयोग करना। अब किसका प्रयोग करना? संसाधन यहाँ पर है तो संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग करना या उसका प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। तो परिभाषा से आपको समझ में आ चुकी होगी कि संसाधनों का उचित ढंग से प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। अब देखिए, उचित ढंग से प्रयोग करना थोड़ा संभव नहीं है क्योंकि आज संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। इसलिए संसाधन नियोजन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, कठिन है। तथा संसाधन क्या है? आज सीमित मात्रा में है। ध्यान से देखिए, आप हिंट पकड़िए। किसी भी प्रश्न का जब आंसर आप लिख रहे हो या आप समझ रहे हो तो उसकी हिंट पकड़िए। हिंट किसे कहते हैं? ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनके कारण वहाँ आंसर बना है। तो क्या है यहाँ पर? देखिए, यदि हम संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग करेंगे, प्रबंधन करेंगे, तो यही कहलाएगा संसाधन नियोजन। फिर हमने बात की कि ये क्या है? जटिल प्रक्रिया है। तथा संसाधन आज कैसे हैं? सीमित मात्रा में। तो यहाँ पर हिंट हो गया आपके, एक तो सीमित मात्रा, जटिल प्रक्रिया और क्या है? उचित ढंग से प्रबंधन करना। तो तीनों को मिलाकर एक यहाँ पर आपका आंसर बन गया है। ठीक है, कि संसाधनों का उचित ढंग से प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यहाँ एक जटिल प्रक्रिया है तथा संसाधन सीमित मात्रा में है। और आज क्या कर रहा है मनुष्य? संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। मतलब उसका अति से ज़्यादा उपयोग कर रहा है, उसे कहते हैं अंधाधुंध दोहन। दोहन का मतलब उपयोग करना। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जो अनावश्यक हो। इस कारण संसाधन नियोजन करना आवश्यक है। तो कोई पूछ ले आपसे कि संसाधन नियोजन करना क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में है और संसाधनों का मानव के द्वारा अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। इसी कारण से इसका संसाधन नियोजन करना आवश्यक है। तो यहाँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। देखिए, मैं बेसिक लेवल से अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम भले ही ज़्यादा लगे, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए आप देखते हैं संसाधन नियोजन के सोपान। संसाधन नियोजन के 3 सोपान होते हैं। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान। अब देखिए, समझिए, पहले आप सोपान का शाब्दिक अर्थ समझिए। देखिए, सोपान का जो अर्थ होता है वहाँ होता है सीढ़ी या फिर एक क्रमिक। आप खुद समझ गए होंगे। सीढ़ी का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए इस तरह से सीढ़ी बनती है। तो जैसे संसाधनों का नियोजन करना है तो संसाधनों का नियोजन 3 तरीके से होगा। यहाँ होगा प्रथम सोपान, मतलब ये पहली सीढ़ी, द्वितीय सोपान और तीसरा जाएगा तृतीय सोपान। इन तीनों तरीकों से मिलकर इसका नियोजन किया जा सकता, मतलब संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है और इनका अच्छे से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो देखिए, देखते हैं प्रथम सोपान, इसके अंतर्गत क्या होता है। देखिए, प्रथम सोपान के अंतर्गत विभिन्न भागों में विद्यमान, मतलब जो देश है उस देश के विभिन्न भागों में विद्यमान का मतलब होता है मौजूद। देखिए, मैं सिंपल सी बात आपको समझाऊं। इसमें ये बोल रहा है प्रथम सोपान में कि कोई भी जो देश है उसके विभिन्न भागों में जो भी संसाधन मौजूद है, तो हिंट पकड़िए आप, मौजूद। तो क्या बोलेंगे कि कोई भी देश है उसके अंतर्गत उसके विभिन्न भागों में जो भी संसाधन मौजूद है उन सभी की क्या कर लेंगे? पहचान। ठीक है, दूसरी हिंट हो गई आपकी पहचान। और पहचान करने के बाद उनकी एक तालिका बना लेंगे। ठीक है, उनका सर्वेक्षण कर लेंगे और मानव चित्र बना लेंगे। ये सब कार्य किसके अंतर्गत किए जाते हैं?
प्रथम सोपान के अंतर्गत किए जाते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, किस तरह लिखेंगे कि प्रथम सोपान के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में विद्यमान मतलब मौजूद संसाधनों की पहचान कर ली जाती है तथा तालिका बना ली जाती है, सर्वेक्षण किया जाता है और मानव चित्र बनाया जाता है। ये सब कार्य प्रथम सोपान के अंतर्गत किए जाते हैं। तो बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जिससे आपको अच्छे से नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखिए मैं हर प्रश्न जो भी आपको इस पर पढ़ाया, वैसे हम ऑल सब्जेक्ट 10th क्लास के पढ़ाते हैं, 9th 10th। यदि आपको मैथ और पढ़ना है 9th और 10th का तो आप NCERT कोचिंग 12th नाम से हमारी क्लास 12th का एक चैनल है और NCERT कोचिंग मैथ्स पर आपको 9th और 10th का मैथ्स पढ़ाया जाएगा। तो आप जैसे इसके होम पेज पर जाएंगे NCERT कोचिंग के, तो आपको दोनों चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, दोनों चैनल मिल जाएंगे, बढ़िया से आप मैथ्स की तैयारी भी कर सकते हैं। वैसे जो भी हम यहाँ पर समाज विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन सभी के नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया जा रहे हैं। देखिए द्वितीय सोपान क्या होगा, इसमें संसाधनों से संबंधित कल कारखानों को लगाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि इसमें कंपनी वाला मटेरियल आ गया। यहाँ पर प्रथम सोपान में क्या किया, कोई भी जो देश में मौजूद संसाधन थे उनकी पहचान कर ली, उनका सर्वेक्षण कर लिया कि ये लायक है, प्रयोग में लाने लायक कि नहीं है, फिर उनकी तालिका बना ली। इस तरह के कार्य पूरे प्रथम सोपान में कर ली। मतलब पहली सीढ़ी हम चढ़ गए। दूसरी सीढ़ी में क्या हुआ, अब उसको कल कारखानों को लगाएंगे उनके लिए, ठीक है, कंपनियां, और संस्थागत ढांचा तैयार करेंगे और उत्पादन करना होता है। मतलब कंपनी बनाकर सीधी सी बात है उनसे प्रोडक्ट बनाएंगे। ये आएगा आपका द्वितीय सोपान के अंतर्गत। फिर अंत में तृतीय सोपान क्या रहेगा, इसमें ऐसी योजनाएं बनाई जाती है जो विकास की हो और राष्ट्रीय विकास की हो। ठीक है, मतलब संसाधन के विकास की हो योजनाएं और राष्ट्र के विकास की हो, मतलब संसाधन का विकास भी हो जाए उनके द्वारा और राष्ट्र का विकास भी हो जाए। देखिए वो तो सिंपल सी बात है, यदि संसाधन का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। तो ऐसी योजनाओं का समन्वय, तालमेल, समन्वय का मतलब होता है तालमेल बैठाना, तो समन्वय स्थापित करना होता है। तो ये बहुत ही सिंपल थे। स्क्रीनशॉट आपने वैसे ले लिया होगा, अभी तक नहीं लिया तो अब ले लीजिए। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर बता दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट